हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आप हेडिंग डालेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन is proposed by the Thomas Graham in 1848, and according to this law, under similar condition of temperature and pressure, the rate of diffusion or effusion of gas is inversely proportional to square root of its vapor density। क्या मतलब है समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी सी चीज आप यहाँ पे देख लें कि इस जो ग्राम्स का फुल नेम क्या है, थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम, ग्राहम आपके पास लिखा हुआ है, और इस लॉ को कब दिया गया था, 1848 में। तो दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय द थॉमस ग्राहम इन 1848, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस। अब डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या होता है आप देखेंगे तो डिफ्यूजन का मतलब है एबिलिटी ऑफ गैस मिक्स विद अनदर गैस विदाउट एनी वेरियर या इन द एब्सेंस ऑफ वेरियर। एंड इफ्यूजन क्या होता है, व्हेन गैस मॉलिक्यूल एस्केप थ्रू अ पिन होल इनटू द वैक्यूम। जैसे इफ्यूजन का आप ऐसे भी एग्जांपल समझ सकते हैं कि साइकिल का जो टायर होता है, ट्यूब में से जब गैस आपकी बाहर की ओर एस्केप करती है तो वो पिन होल से बाहर जाती है, इफ्यूजन। इसमें गैसेस मिक्स होती हैं एक दूसरे के साथ, यूजुअली विदाउट एनी वेरियर। तो डिफ्यूजन इज द एबिलिटी ऑफ गैस या गैसेस मिक्स्ड विद ईच अदर यूजुअली विदाउट एनी इन द एब्सेंस ऑफ वेरियर, एंड इफ्यूजन इज द एबिलिटी in which the gaseous molecule escape throughout in या throw from the pinhole into the vacuum। अब यहां पे सिमिलर है बट माइनर डिफरेंस है। यहां पे गैस मॉलिक्यूल आपके एस्केप कर रहे हैं एक पिन होल से वैक्यूम में, और यहां पे गैसेस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं बिना किसी बैरियर के। सिंपल। अब यहां पे समझते हैं कि जो रेट है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, रेट ऑफ डिफ्यूजन or effusion of a gas is inversely proportional to square root of its vapor density। क्या मतलब हुआ, that means यहां पे rate of diffusion और effusion को, मैं गैस के रेट को हम dr से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब 1 में लिखेंगे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। तो यहां पे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां से आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि रेट इक्वल के इंटू 1/d। यहां पे ये हमारे पास रेट ऑफ इफ्यूजन आर, यहां पे क्या है, हेयर आर रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, और यहां पे D वेपर डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर डेंसिटी। आप खुद से देखें कि वेपर डेंसिटी का हम लोग स्क्वायर रूट लेके चल रहे हैं, और वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 में लिखा हुआ है। तो रेट ऑफ अ गैस या रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। सिंपल, हम लोग यहां से लैंग्वेज बना सकते हैं, कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर से क्या बोला कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वाज प्रपोज्ड बाय द थॉमस ग्राहम इन 1848, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। डिफ्यूजन मींस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ गैसेस मिक्स्ड विद ईच अदर इन द एब्सेंस ऑफ एनी बैरियर। इफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन इज द एबिलिटी टू एस्केप द गैसेस थ्रू अ पिन होल इनटू द वैक्यूम। यहां पे आप समझें कि हमें सबसे पहले जो ये चीज है इसको आप ध्यान दें कि यहां पे जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से 1 लिखा, और स्क्वायर रूट किसका है, वेपर डेंसिटी का। अब इस चीज को थोड़ा सा और लिहाजे में समझेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। यहां पे देखें, इफ देयर आर टू गैसेस capital A and capital B having R1 and R2 as their rates of diffusion और effusion भी बोल सकते हैं, diffusion and R1 and R2 as their rates of diffusion and D1 and D2 as their densities respectively. हमने क्या मान लिया कि R1 A गैस का रेट R1 डेंसिटी D1 और B गैस का रेट R2 और डेंसिटी D2 है। तो हम दोनों अलग अलग गैसेस के लिए फॉर A गैस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 रेट is inversely proportional to the square root of D1 डेंसिटी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख ले रहे हैं। अब यहां पे देखेंगे, सिमिलरली फॉर B गैस R2 is inversely proportional to the square root of D2 according to the Gram's law of diffusion। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखें इक्वेशन फर्स्ट को, तो आप चाहें तो यहां पे और सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं आप इन दोनों को। कैसे देखें, यहां पे आप इसको क्या और लिख सकते हैं कि R1 अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले रहे के 1/√D1। यहां पे हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहां भी R2 इक्वल के 1/√D2, और यहां पे हम इन चीजों को इक्वेशन अब मान ले रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इतनी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने दो अलग अलग गैसेस के लिए दो रेट लिए, दो डेंसिटी ली, और दोनों को हमने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग उसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा के कांस्टेंट लाए। अब यहां पे क्या होगा, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आप देखेंगे तो यहां पे हम लोग R1/R2 करके देखते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, K इंटू 1/√D1 अपॉन K इंटू 1/√D2। अब यहां से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो K से K कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे √D2 कहां जाएगा, ऊपर की ओर, और 1 इसके साथ मल्टीपल में जाएगा। तो यहां से हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, R1/R2 इक्वल √D2/D1, क्योंकि दोनों अंडर रूट के अंदर हैं। तो ये हमारा एक रिलेशन आया रेट और वेपर डेंसिटी का यहां पे। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें, ये हमारे पास रिलेशन आया रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी का दो डिफरेंट गैसेस के लिए। इतना चीज आपने जाना, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसके आगे और केस बताना चाहूंगा आपको। काफी मजेदार टॉपिक है, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा। आप देखेंगे, नाउ वी ऑल्सो नो दैट, यहां से हम लोग इधर की ओर गए थे, ठीक है ना, वी ऑल्सो नो दैट, या वी नो दैट, वी नो दैट
एक रिलेशन और बनाना चाहेंगे मॉलिक्यूलर मास में। वी नो दैट मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास या आप मोलर मास लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इक्वल 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये भी आपने पढ़ रखा है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर ले रहे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी को हम VD लिख ले रहे। तो इसका मतलब क्या है? वेपर डेंसिटी जिसको हम DV लिखते थे अभी, इसका मतलब इसको M इंटू 2 वेपर डेंसिटी को D। तो यहां से अगर वेपर डेंसिटी की जगह देखा जाए तो मॉलिक्यूलर मास बाई क्या आ जाएगा? 2। इस चीज का हम क्या यूज कर रहे हैं? मोलर मास मैंने इसलिए बोला था, अगर आपका एटम है तो आप एटॉमिक मास लेके चलेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लेके चलेंगे, तो सिंपल मोलर मास भी हम लिख सकते हैं। अब यहां पे नाउ अगर मैं यहां पे देखना चाहूं, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, और यहां पे अगर आप रिलेट करना चाहें तो अलग अलग डेंसिटी के लिए अगर आप देखेंगे फॉर ए गैस के लिए क्या होगा? यहां पे D1 इक्वल M1/2 एंड फॉर बी गैस क्या लिख सकते हैं? D2 इक्वल M2/2। दो अलग अलग गैसेस के वेपर डेंसिटी हमें पता है, ए और बी के D1 D2 है, तो उनके मॉलिक्यूलर मास को M1 M2 ले लिया। अब हमने क्या किया? पुटिंग द वैल्यू ऑफ D1 एंड D2 इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D1 एंड D2 इन इक्वेशन 3। तो देखते हैं यहां से क्या रिजल्ट आता है अपने पास। यहां पे अगर देखेंगे नाउ R1 अपॉन R2 इक्वल अंडर रूट D2 के प्लेस पे आप लिखेंगे M2 अपॉन 2 अपॉन यहां पे D1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? M1/2। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे समझते हैं, यहां पे था M2 अपॉन 2 और ये है M1/2। तो यहां से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हुआ, और हमारे पास यहां पे आया क्या? R1 अपॉन R2 इक्वल अंडर रूट M2 अपॉन M1। तो ओवरऑल हमारे पास हमने देखा, यहां पे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा स्लाइड करना होगा मेरे को, आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? दैट मीन्स यहां से रेट, जब हमने ये रिलेशन बनाया था डेंसिटी वाला, तो वहां पे रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी था। सिमिलर डेंसिटी के प्लेस पे D2/D1 के प्लेस पर हमारा M2/A1 आ रहा है। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहां से रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। भाई आप इसको ओपन करेंगे, K लाएंगे, दो अलग अलग रेट के लिए अलग अलग मॉलिक्यूलर मास लेके चलिए, यही बन जाएगा आपका सिमिलर। तो यहां से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हेंस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर the rate of diffusion or effusion, the rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of their molecular mass।
तो दूसरी लिहाजे में हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी के, सिमिलर रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो हमने दो तरीके से इसको देखा, एक बार जल्दी से बताइए क्या कि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी एज वेल एज स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो सिंपल में दो रिलेशन अपने पास आए। अभी यहां पे हम लोगों ने दो चीजें देखी, देख सकते हैं क्या कि R जो है वो हमारे पास ये आया था अभी ऊपर वाले रिलेशन से, और ये कहां से हमने निकाला था आप देखेंगे तो ये हमने वेपर डेंसिटी स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी वाले रिलेशन से निकाला था। मतलब कि सिंपल सा है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी और स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द 2 into वेपर डेंसिटी, सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास बाई 2। उसको हमने पुट किया, सिंप्लीफाई किया, ये दो रिलेशन आए। एक बार जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक बार वापस से आपको दिखा दूं अगर आप वापस से देखना चाहेंगे इसको। दो अलग अलग डिफरेंट गैसेस के लिए हमने दो रेट माने R1 और R2 और उनकी वेपर डेंसिटी को हमने D1 एंड D2 लिखा। गैस A B के लिए हमने देखा और यहां से हमने एक रिलेशन निकाला, फिर हमने वेपर डेंसिटी का रिलेशन मॉलिक्यूलर मास से किया और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में रेट को हमने डिफाइन करके देखा। तो यहां से दो रिलेशन आए, रेट का रिलेशन वेपर डेंसिटी के साथ और रेट का रिलेशन हमारा मॉलिक्यूलर मास के साथ। ठीक है, एक बार इसको देख लें, स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया तो फिर मैं ऊपर की ओर स्लाइड कर दे रहा हूं। यहां पे फिर हमने मॉलिक्यूलर मास के साथ रिलेशन देखा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दे रहा हूं मैं, पूरा एक साथ आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, और मजेदार चीजें हैं यहां पे। नोट में लिखा हुआ है यहां पे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। दैट मींस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड पर टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। इसका मतलब है दैट इज रेट को हमने R से इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। तो इस रिलेशन से अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप देखें आप यहां से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, आप यहां से देखें आपके पास यहां पे मैंने मान लिया V1 और V2 आर टू वॉल्यूम्स ऑफ द गैस ऑफ डिफ्यूजिंग इन द टाइम T1 एंड T2। यहां कैपिटल T1 T2 ले लिया, आप स्मॉल T1 T2 ले सकते थे, अगर इन्होंने कैपिटल लिया है तो हम यहां पे कैपिटल T कर ले रहे हैं। ठीक है ना, अब ये ध्यान रखना यहां पे बेटा टेम्परेचर का यूज नहीं हम लोग कर रहे हैं, यहां पे टाइम लेके चल रहे हैं। वैसे बेहतर यही रहेगा कि आप इसको स्मॉल कर लीजिए, क्योंकि आप ज्यादातर क्या करते हैं टेम्परेचर का यूज करते हैं, तो यहां भी आप स्मॉल T1 और स्मॉल T2 कर लीजिए। तो हमने क्या कहा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है उसको दूसरे वे से समझना स्टार्ट किया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। तो वो हमने लिखा R इक्वल V अपॉन T। इफ V1 एंड V2 आर टू वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेज diffusing in T1 and T2 time, that means इसका मतलब रिस्पेक्टिवली है, तो यहां पे हमारे पास V1 T1 टाइम पे और V2 वॉल्यूम T2 टाइम पे डिफ्यूज हो रहा है। इसका मतलब यहां से R1 क्या आएगा, V1 वॉल्यूम अपॉन T1 एंड R2 क्या आएगा अपने पास, V2 अपॉन T2। अब इन चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, वी नो दैट रिलेशन पीछे पढ़ के आए हम लोग, कोई भी एक रिलेशन ले लो फ्रॉम, आप देख सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल हम लोगों ने पढ़ा था अंडर रूट D2 बाई D1। तो इसका मतलब है, इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और फिर मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। R1 के प्लेस पे आप लिख सकते हैं V1 वॉल्यूम अपॉन T1 अपॉन V2 वॉल्यूम अपॉन T2, और यहां पे इक्वल क्या चल रहा है, D2 बाई D1।
अगर आप यहां से देखेंगे, अगर आप यहां से देखना चाहेंगे तो मुझे स्लाइड करना पड़ेगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वापस ना आना पड़े अपने को। यहां पे एक बार जल्दी से देख लें। यहां पे हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं कि अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहां पे क्या बनेगा, V1 T2 ऊपर की ओर जाएगा, यहां पे T2 पहुंचेगा और T1 यहां पे आएगा, तो अपॉन V2 इंटू T1 इक्वल क्या चल रहा था, D2/D1। क्या ये इसी के लिए है, या इसके इक्वल हम लोग इसको भी चला सकते हैं, M2/M1, ये भी चला सकते हैं, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिमिलर है। अगर यहाँ D2/D1 ना लेके M2/M1 भी लेके चल सकते हैं। तो ये आया, मतलब कहने का ये है, और ये भी किसके इक्वल है, R1/R2 के इक्वल है। तो आप देखना चाहेंगे तो कंप्लीट रिलेशन आप देख सकते हैं यहां से, क्या ये कंप्लीट रिलेशन है। रेट को हम लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में दो डिफरेंट गैसेस के रेट लिए हैं, तो दोनों के डिफरेंट वॉल्यूम होंगे पर्टिकुलर दो अलग अलग टाइम पर, और उनकी डेंसिटी। अब अपने को क्वेश्चन रेट और डेंसिटी से, जहां से क्वेश्चन जिस तरीके का आपसे पूछा जाए, रेट का रिलेशन डेंसिटी से पूछ सकता है अननोन गैस की, वॉल्यूम और डेंसिटी का पूछ सकता है, टाइम और डेंसिटी का पूछ सकता है, वॉल्यूम मॉलिक्यूलर मास का पूछ सकता है। तो जिस टाइप का क्वेश्चन होगा हम लोग इस रिलेशन को उस जगह पे यूज कर लेंगे। एक बार आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग और एक इंटरेस्टेड केस की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखें इसको, कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन एट डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर। अब यहां पे दो कंडीशन बनेंगी, यहां पे दो डिफरेंट कंडीशंस को बनाते हैं। पहली, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, पहली कंडीशन है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दैट मींस यहां पे प्रेशर का इफेक्ट देखा जाएगा तो यहां टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और एक बार क्या करेंगे, क्योंकि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे हम लोग केस देख चुके हैं, जब दोनों कांस्टेंट होते हैं तो हम केस देख चुके हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ठीक है ना। अब यहां पे मैंने कहा कि इफेक्ट प्रेशर का देखना जब केवल टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एक बार क्या करेंगे जब टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे जब प्रेशर कांस्टेंट हो। तो उस कंडीशन में देखो ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सा मतलब क्या है वो समझ लें, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर डेंसिटी और इट्स मॉलिक्यूलर मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनके है और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान रखना, अलग अलग कंडीशन लेके चलते हैं, कुछ लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अपने को वही पढ़ने को मिलता है। बट यहां पे अपने पास क्या है, दो चीजें ध्यान रखना कि कांस्टेंट टेम्परेचर के दौरान रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एज वेल एज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी और स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। यहां से क्या समझ में आता है कि इन दोनों चीजों को अगर मैं कंबाइंड करके देखूं तो नाउ अब हम लोग देख सकते हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, मैं डेंसिटी लेके चल रहा हूं। सिमिलरली डेंसिटी के प्लेस पे आप मॉलिक्यूलर मास को भी लेके चल सकते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो रेट इक्वल क्या आ जाएगा, ये चीज आ चुकी। अब मैं दो डिफरेंट गैसेस की कंडीशन को देखता हूं। यहां पे जल्दी से आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं ऊपर की ओर बढ़ाऊं। यहां पे मैंने कंपैरिजन कर रहा हूं डिफरेंट कंडीशन, जब टेम्परेचर प्रेशर अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर हम लोग देख चुके हैं। अब डिफरेंट कंडीशन ले रहे हैं, एक बार क्या देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और दूसरी बार इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देंगे। जब इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं और जब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट कर लेंगे। और यहां पे वही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर the rate of diffusion of a gas is directly proportional to the pressure and inversely proportional to square root of its vapor density और molecular mass। तो ये चीज हम पीछे देख चुके थे, यहां पे हमने इसका रिलेशन देखा इस कंडीशन में। तो अब इनको जब मर्ज किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेट प्रोपोर्शनल टू द P अपॉन अंडर रूट D हो जाएगा। अब यहां पे आप चाहें तो इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें रेट ये P अपॉन अंडर रूट M। अब इन चीजों के आपको
देखना होगा आगे की ओर जब दो डिफरेंट रेट होंगे तो क्या होगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो आप बताइए, अगर मैं फॉर टू गैसेस, फॉर ए गैस के लिए मैं बात करूं, मैं गैस ए बी ही लेके चल रहा हूं, ए गैस, तो अपने पास क्या होगा यहां पे R1 इक्वल क्या आ जाएगा, K इंटू P अपॉन अंडर रूट D1 और ये P1। और R2 अगर लूंगा फॉर, सिमिलरली फॉर बी गैस, गैस बी के लिए अगर आप देखेंगे रेट इस इक्वेशन से कंपैरिजन कर रहे हैं अब एबव इक्वेशन से, तो यहां पे K आएगा प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पे और प्रेशर P2 हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो डिफर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और यहां पे डेंसिटी D2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम इंटर रिलेट करेंगे, अगर मान लो ये मेरे पास कोई इक्वेशन फर्स्ट है और अब ये इक्वेशन सेकंड है, तो हमारे पास क्या आएगा, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन क्या लिख सकते हैं यहां पे R1 अपॉन R2 क्या आएगा अपने पास, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हम पूरी वैल्यू लिख रहे हैं K इंटू P1 अपॉन अंडर रूट D1 अपॉन K इंटू P2। ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसमें 1 2 लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए एक बार जल्दी से। ये सिंप्लीफाई किया तो यहां पे हमारे पास क्या आने वाला है कि R1 अपॉन R2 इक्वल क्या आ जाएगा, D2 ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा P1 अंडर रूट के अंदर D2 अपॉन P2 अंडर रूट D1, जिसको हम और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 इक्वल P1 अपॉन P2 अंडर रूट, दोनों पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो D2 बाई D1। अब इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप देखना चाहेंगे तो आप बताइए इसके लिए भी यही रिलेशन बना सकते हैं। सिमिलरली आप बताएंगे क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल P1 अपॉन P2। अगर मुझे वेपर डेंसिटी का रिलेशन ना बताना हो, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर मास को भी लेके चल सकते हैं M2 बाई M1। सिमिलरली आप देख सकते हैं जो रिलेशन रेट और डेंसिटी का था वही रिलेशन रेट और मॉलिक्यूलर मास का था। तो प्रेशर जब डिफरेंट होंगे दोनों गैसेस के तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर इसी तरीके से हम सिमिलरली लिख सकते हैं D2 बाई D1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास बाई 2, मॉलिक्यूलर मास बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो रिलेशन बन जाएगा। तो यहां से हमने एक रिलेशन और जाना, जब दो अलग अलग गैसेस, दो अलग अलग प्रेशर पे गैसेस पता हो हमें और टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट हो, तो रेट में क्या मतलब रिलेशन होता है रेट्स में, वो हम लोगों ने यहां देखा। अब आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। कई सारे रिलेशन देखो, ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं मैं, क्यों जरूरी नहीं कि क्वेश्चन किस तरीके का आ जाए, कॉन्सेप्ट अपने को सब क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से एक बार और रिलेशन देखते हैं। जब इफेक्ट यहां पे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे अगला, यहां पे हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहां पे हम लोग यहां देख सकते हैं क्या, अभी हम लोगों ने देखा रेट R1 अपॉन R2 इक्वल क्या आया, P1 अपॉन P2 अंडर रूट के अंदर D2 बाई D1, या इसी को हम लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 अंडर रूट के अंदर M2 बाई M1, ये भी रिलेशन ले सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहां पे ये रिलेशन निकल के आया हमारे पास। और वैसे भी अभी हमने बताया था R1 अपॉन R2 और डिटेल में लिखना चाहें तो हम पीछे पढ़ चुके थे, ठीक है ना, क्या V1 T2 अपॉन V2 T1। अब ये रिलेशन वापस से चल जाएगा, जिसमें जितनी बार रिलेशन आप देखोगे इसमें आपको रिलेशन मिलते जाएंगे, डिपेंड कर रहा है कि कंडीशन आपके पास कैसी भी बना के वो दे सकता है, ठीक है। अब मैंने रेट को वॉल्यूम और टाइम के रिस्पेक्ट में भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, V1 अपॉन T1 अपॉन V2 बाई T2, तो अभी मैंने पीछे देखा था इस रिलेशन को। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या लिखा हुआ, इफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ टू गैसेज आर कंपेयर्ड, ठीक है ना, कंपेयर्ड, कंपेयर की स्पेलिंग सही कर लेना, कंपेयर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब यहाँ टेम्परेचर डिफर है बट कांस्टेंट क्या है, प्रेशर। अब यहाँ दो अलग अलग टेम्परेचर हैं, टेम्परेचर मान लो A और B गैस है, इन दोनों का प्रेशर यहाँ पे क्या मान लिया हमने, कांस्टेंट समझ लें, प्रेशर कैसा है कांस्टेंट, बट टेम्परेचर कैसे डिफर। इसका टेम्परेचर, पीछे कंडीशन अलग थी, यहाँ पे इसका टेम्परेचर T1 मान लो और इसका टेम्परेचर, इसलिए मैंने टाइम को स्मॉल लेटर से लिखा था T को, तो आप समझ चुके होंगे वहां पे स्मॉल क्यों लिखा था। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आप मेरे को बताइए कि रेट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, आप पीछे देखेंगे तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। बस यहां पे क्या होगा
यहां पे रेट, यहां पे अगर आप देखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर टू डिफरेंट टेम्परेचर की कंडीशन में जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के, और आपको पता एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी, और ये भी बोल सकते हैं क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से अगर दो डिफरेंट के लिए एक साथ कंबाइन करेंगे इन इक्वेशंस को, रेट को, तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से दो डिफरेंट कंडीशन के लिए आप समझ चुके होंगे कि R1 के लिए अपने पास क्या आने वाला है के अंडर रूट के अंदर T1 अपॉन D1, और इसी तरीके से R2 क्या आने वाला है के अंडर रूट के अंदर T2 अपॉन D2। अब इनको आप कंपैरिजन कर लें, R1 अपॉन R2 क्या आ जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस चीज को अगर आप रेशियो में लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा T1 D2 अपॉन T2 D1। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहां पे तो यही रिलेशन मॉलिक्यूलर मास में आ जाएगा। यहां पे सिमिलरली फॉर मॉलिक्यूलर मास आप लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 क्या लिख सकते हैं अंडर रूट टेम्परेचर T1 मॉलिक्यूलर मास 2 अपॉन T2 मॉलिक्यूलर मास 1। आप देख सकते हैं किस कंडीशन में दो डिफरेंट टेम्परेचर दिए हों, मॉलिक्यूलर मास दिए हों, रेट पूछे, रेट का रेशियो पूछे, रेट दिए हों, दो डिफरेंट टेम्परेचर के दौरान मॉलिक्यूलर कोई एक सब्सटेंस का अननोन हो, एक का गिवन हो, मतलब कैसी भी कंडीशन बन सकती है, डेंसिटी और टेम्परेचर रेट के साथ कोई रिलेशन पूछ सकता है, मतलब ये डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन पे, कंडीशन पे। तो आपने यहां पे जब टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो रेट डायरेक्टली था टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के, और अगर प्रेशर को देखा जाए तो आपके पास देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार जल्दी से। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखें इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ हैज अ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन विच आर एज फॉलोज। पहला कि इट इज एप्लीकेबल फॉर द सेपरेटिंग ऑफ आइसोटोप्स ऑफ अ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट या सम एलिमेंट, मतलब इनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट के आइसोटोप को सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आइसोटोप क्या होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास इसका मतलब समझ गए होंगे, अभी पीछे मैंने मास का रिलेशन देखा था रेट के साथ, तो ये it is applicable for the separating the isotopes of element as well as it provides some simple method for determining the density of unknown mass या and the molecular mass of unknown gas। किसी भी unknown gas के लिए हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए ये सिंपल मेथड प्रोवाइड कराती है बाय कंपेयरिंग देयर रेट्स ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन विद दोज ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस। यहां पे नॉन रिएक्टिंग गैस, नॉन यहां पे रिएक्टिंग गैस, यहां रिएक्टिंग मतलब कि किन्हीं भी नॉन रिएक्टिंग गैस के अंदर आप देखेंगे जो आपस में रिएक्ट ना करते हो, उनमें किसी भी अननोन गैस का आप डेंसिटी भी इसके हेल्प से क्या बता सकते हैं, उसकी डेंसिटी के बारे में और उसके मॉलिक्यूलर मास को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट प्रोवाइड्स द क्या प्रोवाइड करता है, मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस। ठीक है, जब आपको रेट गिवन हो उन नॉन रिएक्टिंग गैसेस के। इट ऑल्सो यूजफुल फॉर सेपरेटिंग गैसेस हैविंग डिफरेंट डेंसिटी। ये किसके लिए यूजफुल होता है, दो डिफरेंट डेंसिटीज अगर आपको गिवन है तो उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय देयर डिफरेंट रेट्स। ठीक है, तो इन चीजों की आपके पास इंपॉर्टेंस है, जल्दी से आप देख लीजिए ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अंदर इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट एक लास्ट टर्म है आपके पास एटमोलिसिस। एटमोलिसिस का मतलब क्या होता है वो समझ लें। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू गैसेस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू गैसेस, separation of two gases on the basis of their different rate of diffusion due to difference in their density is called। अब हम लोग सेपरेशन किसका कर रहे हैं, दो गैसेस का। किसके बेसिस पर कर रहे हैं, डिफरेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन के बेसिस पर कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, जब दोनों की डेंसिटी कैसी हो, एक दूसरे से डिफर हो। जब डेंसिटी डिफर होगी तो हम क्या कर सकते हैं,
जब डेंसिटी डिफर होगी तो उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं दोनों गैसेस को उनके डिफरेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन के बेसिस पर डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, डिफर। तो अभी तक का जो कंक्लूजन है एक बार जल्दी से देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको भी। मतलब सिंपल सी चीज है कि आप यहां पे बोल सकते हैं कि अभी अगर मैं एक नजर में बात करूं तो हम लोगों ने क्या सीखा। देखो, सबसे पहले हमने सीखा रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। आप जानते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यहाँ पे वेपर डेंसिटी के लिए VD आप समझ लें, वेपर डेंसिटी। और यहां से हम लोगों ने जो रेट का रिलेशन निकाला था R1 अपॉन R2 इक्वल क्या निकला था, D2 D1 इक्वल क्या निकला था, M2 M1। अगर मैंने यहां पे एक चीज और बताई आपको कि अगर रेट के लिए दो वॉल्यूम है, रेट क्या होता है, वॉल्यूम डिफ्यूज पर टेक टाइम पर यूनिट टाइम। तो यहां से R1 अपॉन R2 को यहां से क्या बता सकते हैं, V1 अपॉन T1 इन अपॉन V2, V1 अपॉन T1 अपॉन V2 बाई T2। तो T2 ऊपर पहुंच जाएगा यहां पे और V1 यहां पे आ जाएगा। और ये इक्वल किसके हो सकता है, या तो डेंसिटीज दी होंगी या मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, सिंपल। फिर मैंने आपको एक चीज और रिलेशन बताया यहां से, क्या कि अगर मेरे पास रेट की बात आए तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर बता सकते हो आप। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के दौरान हमारे पास रेट में क्या आया था, इक्वल P1 बाई P2 अंडर रूट D2 बाई D1। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि R1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल P1 बाई P2। अगर मॉलिक्यूलर मास में इसका रिलेशन बताना तो M2 बाई M1 कर देंगे। अब यहां पे क्या है, यहां पे एट कांस्टेंट क्या है अपने पास, टेम्परेचर। और यहां पे क्या है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो प्रेशर वेरी करे। अब एक और रिलेशन बताया, जब टेम्परेचर वेरी करे और प्रेशर कांस्टेंट हो, तो उस जगह हमने क्या बताया, R1 बाई R2 इक्वल क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट के अंदर T1 D2 अपॉन T2 D1, या T1 M2 अपॉन T2 M1। तो ये हमने कुछ रिलेशन जाने, बहुत बेहतरीन रिलेशन है। अब डिपेंड कर रहा है कि आपसे क्वेश्चन ये कब है, एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहां पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, यहां टेम्परेचर वेरी कर रहा है, यहां प्रेशर वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन फॉर्मूलाज को देखा जो काफी इंपॉर्टेंट हैं ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ में, ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में। तो एक बार जल्दी से बताएं, ग्राम डिफ्यूजन लॉ आपको क्लियर हुआ, और इसमें आपको कैसे बताना है कि दिस लॉ वाज गिवन बाय द Thomas Graham in 1848. According to this law, under similar condition of temperature and pressure, what rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its vapor density. और हमने इसको कैसे बताया यहां पे, अगर आपने देखा मॉलिक्यूलर मास के बेस से भी बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन under similar condition of temperature and pressure, rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its molecular mass, because molecular mass is equal to the 2 into vapor density. Got it? फिर हमने rate का एक और नया डेफिनेशन देखा कि वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज पर टाइम टेकन ऑफ डिफ्यूजन। तो यहां से हमने ये रिलेशन देखा। फिर हमने कंपैरिजन की कि मान लो सिमिलर कंडीशन ना मिले प्रेशर और टेम्परेचर की, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो केवल, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा जब प्रेशर कांस्टेंट हो। तो यहां पे प्रेशर वेरी कर रहा है, यहां टेम्परेचर वेरी कर रहा, उस दौरान देखा। तो क्वेश्चन कैसा भी मिल जाए, क्वेश्चन कैसा भी मिल जाए, और ये किस में हेल्प करता है एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन हम लोगों ने देखे। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आइसोटोप्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, एलिमेंट्स के आइसोटोप को आपस में सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम किसी भी अननोन गैस की डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं जब उनके रेट्स अपने को गिवन हो, ठीक है। आपने इस चैप्टर में इस टॉपिक के अंदर सारी जानकारी देखी, जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं मैथमेटिकली वो मैंने आपको पूरे बताने की कोशिश की, ठीक है। तो अब इस पे डिपेंडेंट जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं फॉर्मूलाज पे रिलेटेड आएंगे, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहिए।
जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।